Hello friends, today in this short lecture I am going to discuss one of the important provisions of CRPC, that is bail related provisions. But before that I just want to give you an introductory thing about bails, that what are bailable and non-bailable offences, then which chapter under CRPC deals with it, what is the format relating to bail. So, chapter 33 of CRPC, starting from 436 to 450, deals with the bail provisions. As far as the definition is concerned, section 2A defines bailable or non-bailable offences as those offences which are provided under schedule 1 of CRPC. Now, again, bailable offences are those offences where bail shall be granted or a person shall be released on bail as a matter of right by the concerned authority, whereas in non-bailable offences, a person may be released on bail at the discretion of the authority. Now, what are these authorities? What are the circumstances under which this person may be released or shall be released on bail? That is something which we are going to see in our subsequent lectures. As far as format is concerned, form number 45 of schedule 2 of CRPC deals with this format, that how the bail bond should look like. Now, coming to section 436, there are three important ingredients which you must remember, that in what conditions a person shall be released on bail. First thing is that a person who is accused of any offense other than non-bailable offense. Other than non-bailable offense means a person is accused of a bailable offense. Secondly, if such a person is either arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or if he appears or brought before the court. This is the second condition. And thirdly, if such accused person, if he is prepared to give bail at any time when he is in custody of this officer, police officer, or at any proceeding before the court, then he shall be released on bail. सो इन क्रक्स यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज थ्री कंडीशंस. पहली चीज़ क्या है कि वो ऐसा आरोपी है जिसके ऊपर किसी बेलेबल ऑफेंस को करने का आरोप लगा है. दूसरी चीज़, अगर वो किसी पुलिस वाले के द्वारा या फिर कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, प्रस्तुत होता है, या फिर उसको लाया जाता है पुलिस ऑफिसर द्वारा, और उस वक्त किसी भी टाइम पे, यानी कि जब वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है तो किसी भी टाइम, या अगर वो कोर्ट में है तो किसी भी प्रोसीडिंग पर अगर वो तैयार है बेल देने के लिए, तो उस केस में उसको बेल पर रिलीज किया जाना चाहिए. यही सेक्शन 436 बता रहा है. इसमें एक एक्सप्लेनेशन एक और ऐड की गई है. वो क्या बता रही है? वो कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में अपनी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाता है तो क्या किया जाएगा? तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि दीज आर द सफिशिएंट ग्राउंड्स कि उसको इंडिजेंट यानी कि पुअर व्यक्ति माना जाए. तो अब अगर इंडिजेंट पर्सन है, ऑब्वियसली बात है, बेल देने का मतलब होता है कि उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसको कुछ श्योरिटी देनी पड़ती है. श्योरिटी मीन्स कोई व्यक्ति अपने बिहाफ पे उसे खड़ा करना पड़ता है कि देखिए इन केस ये व्यक्ति भाग जाता है, एक्यूज भाग जाता है, देन दिस श्योरिटी विल बी लायबल, कि वो उसको उस चीज़ का ध्यान रखे कि ये व्यक्ति जो एक्यूज है, ये आरोपी है, जब भी कोर्ट से बुलाए और कोर्ट में उसको रहना चाहिए, उससे अपीयर होना चाहिए, उसको जो कोर्ट की टर्म्स या जो पुलिस ऑफिसर ने टर्म्स एंड कंडीशंस है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहे, इसलिए श्योरिटी की बात की जाती है. तो अब जब इंडिजेंट पर्सन है तो इंडिजेंट पर्सन के केस में क्या होगा? तो उस केस में यहाँ पे सेक्शन 436 कहता है कि उस केस में उसको सिर्फ बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा विदाउट श्योरिटीज़, और तब भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है. सब सेक्शन 2 ये भी बोलता है कि अगर आगे जाके ऐसा व्यक्ति अगर टाइम या प्लेस के रिस्पेक्ट में उन टर्म्स को कंप्लाई नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता, नहीं मानता है, राइट, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उसका आगे जाके जब वो आगे कोर्ट में जिस दिन अपीयर होगा उस दिन उसका आगे के लिए बेल उसकी रिफ्यूज़ भी की जा सकती है. और साथ में सेक्शन 446
ऑफ CRPC जो पेनल्टी के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा. दिस इज the only thing 436 is talking about. So if you like this lecture, kindly like and subscribe to my channel. Thank you.